अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पहले तो मैं ये बता दूं भाई, मेरा गला बहुत ख़राब है और बस मौसम के असरात मेरे ऊपर भी हो गए। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को ये जो मेरा गुल प्लाज़ा का जो विज़िट था, मज़ीद बर्तनों की शॉपिंग का, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। तो मैंने कहा चलें भाई, आप लोगों के साथ शेयर कर ले जाएगी। बहुत अच्छी शॉप थी गुल प्लाज़ा में। जब मैं लास्ट टाइम गई थी, मैंने भुजास पे विज़िट किया था, तो मैं यहाँ कुछ चीज़ें देख कर आई थी और मुझे कुछ और चीज़ों की भी ख़रीदारी करनी थी। तो इनके पास हर तरह की वैरायटी थी, इलेक्ट्रॉनिक भी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी थी और मतलब पतीलियाँ वगैरह भी थी और प्लास्टिक के भी बहुत अच्छे इनके पास कहना चाहिए जो किचन के आइटम्स हैं वो मौजूद थे इनके पास। तो हमने यहाँ से फिर हम सब फिर एक बार बाजमात गए और जाके फिर हमने जो है वहाँ से शॉपिंग की। और हमें यहाँ आज भी बहुत टाइम लगा था, हमें तकरीबन 3-4 घंटे लग गए थे गुल प्लाज़ा में। और हमने बहुत अच्छी तरह जो है इसको विज़िट किया और सारी चीज़ों को हमने निकलवा निकलवा के देखा और जो चीज़ें हमें चाहिए थी, क्योंकि वैसे तो खैर गुल प्लाज़ा में आपको हर तरफ ही इस तरह की शॉप्स मिल जाएंगी, लेकिन कुछ शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको सभी कुछ मिल जाता है। अब ये ग्लास के स्टैंड इनके पास बहुत अच्छे हैं। ये भोजास पे बहुत एक्सपेंसिव थे, इनके पास बड़ी रीज़नेबल प्राइस में थे। और ये स्पाइसेस बॉक्सेस भी इनके पास बड़े अच्छे थे। और ये एक्रेलिक के जो कहना चाहिए ऑयल जग्स हैं, तो वो भी बहुत अच्छे इनके पास थे। बॉटल्स भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे तो खैर 1 kg वाला ही चाहिए था, तो मैंने 1 kg वाला ही लिया। और इसके साथ इनके पास तमाम चीज़ों की वैरायटी थी। जार्स बहुत अच्छे थे और प्लास्टिक का इनके पास बहुत अच्छा आइटम था, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें थी इनके पास और बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी। बारगेनिंग तो बहरहाल हमने की, क्योंकि ज़ाहिर है हमने बहुत सारा कुछ ख़रीदा। और मैं जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि ज़ाहिर है कुछ मामलात हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ ख़रीदारी जो है वो करनी ही थी। तो उस लिहाज से भी हमें ज़्यादा चीज़ें लेनी थी और घर की छोटी छोटी चीज़ें तो बस आप जितने भी पैसे लेके चले जाएं ख़त्म हो जाते हैं। तो बहरहाल मैंने बाकी लोग जो थे वो ख़रीदारी में मसरूफ़ थे और मैंने कहा मैं वीडियो बना लेती हूँ। और फिर मैंने जो है जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो ज़ाहिर है मैं लास्ट टाइम देख कर गई थी, तो मुझे लेने में कोई इतना मसला नहीं था। मैंने कहा मेरी तो गिनी चुनी चीज़ें हैं, बाकी लोग आप लोग देख लें। तो इनके पास इस तरह के प्लास्टिक के जार्स और ये फ्रिज मैग्नेट्स और सारी चीज़ें, ये इस तरह के स्टेनर्स, ये भी मुझे लेना था, लेकिन ये बहुत महंगा था इनके पास भी, तो फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। और आप ये देख लें कि मतलब ये प्लास्टिक इनके पास बहुत अच्छी हर तरह की वैरायटी, स्पून होल्डर, ब्रश होल्डर और ये जो बकेट्स होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरह की छोटी छोटी बकेट्स बहुत सारी इनके पास जो थी वो। अभी ब्लैक वाली जो देखें स्टैंड है, ये हमने भुजास पे भी देखी थी, वहाँ भी थी। लेकिन क्योंकि भुजास मार्केट जो से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन बहरहाल क्वालिटी में थोड़ा बहुत तो बहरहाल फ़र्क होता ही है। तो बस फिर हम सारी चीज़ें देखते रहे, फिर हर बाकी लोग जो हैं वो सामान निकलवाते रहे और मैं जो थी ये इन चीज़ों की जो है वो वीडियो बनाती रही। और फिर हमने यहाँ भी अच्छा खासा टाइम लगाया। तो मैं यही कहूँगी कि जिन भी लोगों को इस तरह की शॉपिंग करनी हो, एक तो ये कि ये सोच के जाएं कि भाई ऐसी शॉपिंग में टाइम बहुत लगता है, जल्दी में कोई चीज़ ऐसे नहीं ख़रीद लें कि मतलब ये कि फिर घर जाके एहसास हो कि भाई वापस कर देते हैं, चेंज करा लेते हैं। ये वाले जार्स भी इनके पास, इस तरह के जार्स भी इनके पास में मतलब बहुत अच्छी इनके पास वैरायटी थी कि आदमी तसल्ली से जाए और जाके देखे, विज़िट करे। और आपको जो भी कुछ लेना है तो मतलब आप इस तरह से जाएँ कि आप तसल्ली से जाके बस जल्दी जल्दी जाएँ। और जाके कुछ दुकानें ऐसी होती हैं ना जहाँ जाके आदमी को लगता है कि भाई सभी कुछ है तो ज़रा देख के ले लेते हैं, कुछ चीज़ हम गैर ज़रूरी ना ले लें। अब ये इस तरह के कवर्स इनके पास थे और ये आइसक्रीम निकालने का स्कूप बहुत अच्छा था, कैंची भी थी, स्टेनर्स भी थे, डिफरेंट तरह की जो किचन में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन तमाम ही चीज़ें इनके पास मौजूद थी। और एक ऐसी प्राइस में थी कि जो हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, या थोड़ी सी बारगेनिंग करके। कुछ शॉप्स पे आपको बारगेनिंग करनी पड़ती है, कुछ पे आप नहीं कर सकते। तो ये इनके पास सिल्वर में भी जो थी ना, ये तमाम चीज़ें थी। यहाँ मैंने पहले मोमोज़ का जो है वो स्टैंड लिया, फिर वो मुझे कुछ क्वालिटी उसकी थोड़ी सी अलग लगी, मैंने फिर उसको वापस किया। और ये टर्किश कॉफ़ी मेकर मुझे बहुत टाइम से लेना था, तो वो भी लिया। और इनके पास बड़ी अच्छी वैरायटी थी गोल्डन स्पून्स की। और बाकी शॉप्स पे जो हैं, जो बड़ी शॉप है वहाँ पे ज़ाहिर है महंगे ही होते हैं ये, तो मुझे यहाँ नज़र आ गए, तो फिर मैंने यहाँ से गोल्डन स्पून्स भी लिए और एक दो और भी चीज़ें ली।
चम्मच का स्टैंड लिया मैंने मुझे बहुत टाइम से लेना था प्लास्टिक का, और क्योंकि मैंने जो पहले लिया हुआ था वो बस अभी भी चल ही रहा है मेरे पास, लेकिन बस पुराना हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो मैं चेंज कर लेती हूँ। फिर और उसके साथ ही मैंने जो है वो छोटा सा एक किचन डस्टबिन भी मुझे लेना था। इनके पास बड़ी अच्छी वैरायटी, डस्टबिन की भी इनके पास बड़ी अच्छी वैरायटी थी, और उसके साथ टिश्यू पेपर और सारे जितने आप नॉर्मल जितने भी आपको जार्स वगैरह चाहिए होते हैं वो सब बहुत बहुत अच्छी इनके पास जो है ना वो हर चीज़ की वैरायटी मौजूद थी। तो फिर हम निकलवाते रहे चीज़ें, और फिर हमने बहुत लंबी चौड़ी इनके यहाँ से शॉपिंग की, और तकरीबन हमें 3-4 घंटे लग गए यहाँ के ऊपर माफ़ कीजिएगा। और फिर लेकिन ये कि कुछ चीज़ों में मुझे लगा कि क्वालिटी शायद कहीं और हमें बेहतर मिल सकती है, तो मैंने फिर मोमोज़ स्टैंड जो है वो मैंने कहीं और से लिया, और मैं बस घूम घूम के देखती रही कि इनके पास दोबारा हम आएँ तो हम और क्या चीज़ें जो हैं विज़िट कर सकते हैं। ज़ाहिर है रमज़ान की भी ख़रीदारी होती है, कुछ ना कुछ सब लोग जाते हैं बाज़ार, और कुछ ना कुछ रमज़ान के हवाले से भी कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हैं। ये स्पून्स इनके बड़े अच्छे थे, और मैंने फिर इसके 5 स्पून्स लिए। पहले मैंने ये वाला मोमोज़ का लिया था, और फिर मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने वापस किया, और फिर मैंने दूसरा जो है मोमोज़ का लिया था। ये एक जो था वो ग्रिल वाला था, ये मैंने लिया था दूसरी शॉप से, ये मुझे नज़र आया था तो ये मैंने जाके दूसरी शॉप से लिया। ये इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, हैवी भी है, और वो वाला था वो कुछ हैंगिंग वाला टाइप का था, तो वो मुझे समझ में नहीं आया, और उसमें मुझे लगा कि जब मोमोज़ आप रखेंगे तो वो चिपक जाएंगे। तो फिर इसके साथ ही मैंने ये दूसरी शॉप भी विज़िट की थी, और इनके पास भी बहुत अच्छी वैरायटी थी चीज़ों की, और काफ़ी चीज़ें इनके पास भी थी। और इनके पास दुकान तो इनकी बहुत छोटी सी थी, लेकिन इनके पास चीज़ें जो हैं वो क्वालिटी वाइज और बेहतर थी, थोड़ी सी महंगी थी, लेकिन ये कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी थी। तो इस वक्त गुल प्लाज़ा में मैं फिर यही कहूँगी, क्योंकि शादियों का सीज़न है तो चीज़ों की जो है ना बहुत वैरायटी है। जो भी लोग विज़िट करना चाहें वो जा सकते हैं, क्योंकि आप हर वक्त बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ें लेने तो नहीं जा रहे होते। आपको ज़ाहिर घर के नॉर्मल जो कैजुअल यूज़ की चीज़ें होती हैं वो भी चाहिए होती हैं, चाहे वो किचन की हों, चाहे वो टेबल वेयर हो। अब मैंने ऐसे ही डस्टबिन लिया ब्लैक कलर का अपने किचन के लिए, और बहुत सारे तरह के बाउल्स, प्लेटर्स और टेबल वेयर, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त मार्केट में अवेलेबल थी, और कुछ पुरानी चीज़ें भी थी। अब यही वाला बॉक्स है मल्टी कलर, काफ़ी टाइम से मार्केट में है। और फिर जो मैंने शॉपिंग की अब वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने जो है वो क्या ख़रीदारी की। ये मैंने मोमोज़ का स्टैंड लिया, और इसके साथ ही जो है वो मैंने जो है वो एक्रेलिक का जग लिया, और ये मैंने पिलर लिया, और ये मैंने छोटे टोंग्स लिए। मेरे पास जो टोंग्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं, लेकिन मैंने कहा चलो छोटे टोंग्स भी ले लेती हूँ मैं। तो ये मुझे बड़े अच्छे मिल गए 250 में, और ये वाला जो जग मुझे मिला है ये तकरीबन 2200 का था, तो उसने हमें 2000 का दिया। और ये मोमोज़ का स्टैंड भी मेरा ख्याल ऐसे 350 का था, और मैंने जो वापस किया था वो 750 का था, लेकिन वो क्वालिटी में इतना अच्छा नहीं था, और वो हैंगिंग वाला था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उसको आप हैंग कर दें, लटका दें, अब पता नहीं जो भी सब सिलसिला था। लेकिन ये टोंग्स बड़े अच्छे थे, और 250 के मिल गए मुझे। और क्योंकि गोल्डन जो है वो क्रॉकरी के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और आजकल क्रॉकरी जो है वो गोल्डन बेस के साथ ज़्यादा इन भी है, ये भी बात है। तो ये चारों चीज़ें ली मैंने, और ये एक्रेलिक का मैंने जग लिया इसके साथ, और मैंने जो है वो स्पंज लिया। ये मैंने डस्टबिन लिया था अपने किचन के लिए, और मेरे टाइल्स भी कुछ इसी किस्म के हैं, तो मैंने उसकी मैचिंग का कुछ ले लिया था ये। और फिर मैंने जो है वो डिस्पेंसर लिया छोटा, जो होता है किचन के लिए, लिक्विड डाल के और सारा सब कुछ इसमें डालने वाला। ये मैंने जो है इसके साथ मैंने ये शॉपिंग भी की है अब डेकोरेशन की, और इसके साथ 6 ग्लासेस भी हैं छोटे जो मैंने ख़रीदे हैं। और क्योंकि मैंने इसके साथ ही जो है वो कोई डेकोरेशन की शॉपिंग भी की है, वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो बिल्कुल अलग है। तो ये जो है फिर मैंने इसके साथ छोटे ग्लासेस लिए जो मुझे टेबल पे रखने थे, मुझे बड़े अच्छे मिल गए, क्योंकि हम कहीं खड़े होकर वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, और फिर मुझे नज़र आ गया, तो मैंने कहा चलो भाई ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया, 1000 रुपीज़ का ये
प्लेट के साथ 6 कप, मतलब छोटे ग्लासेस, और उनके साथ जग, ये बड़े क्यूट से हैं, गोल्डन कलर के, बड़े खूबसूरत लग रहे थे। तो फिर मैंने ये ले लिए और मैंने सोचा कि मैं अपनी ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल पे इसको मैं रख दूँगी। बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसमें आप कभी कुछ ऐसी चीज़ सर्व भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ डेकोरेशन, एज़ डेकोरेशन ही आप यूज़ करें। और बस इसके साथ ये सारी चीज़ें मैंने ली। और ये मेरा जो है ये चम्मच का स्टैंड मैंने लिया था वाइट कलर का, जो मुझे चेंज करना था। ये लिया है मैंने प्लास्टिक का, ये भी मेरा ख्याल है 450 का है। और इसके साथ ये जो है लिक्विड डिस्पेंसर है, बहुत अच्छा सा। इसके व्यूज़ मैंने पढ़े थे तो बड़े अच्छे व्यूज़ हैं। और ये वैसे तो उन्होंने इसके साथ जो है वो दिया है स्पंज, लेकिन मैं बहरहाल जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वही यूज़ करूँगी, कि इतना मुझे पता है ये ड्यूरेबल नहीं होगा। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें फिर मैंने गुल प्लाज़ा से ख़रीदारी की। और कुछ डेकोरेशन के लिए भी मैंने विज़िट किया था, मैंने देखा था। और क्योंकि ये इसी दुकान के ऊपर हमें इतना टाइम लग गया था, तो फिर हमने उसके लिए जो है वो बाद में हमने फिर विज़िट किया और कुछ चीज़ें हमने देखी। लेकिन जो मैंने वीडियो बनाई है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और इसमें आप डिस्पेंसर में आप ये जो है इसमें आप लिक्विड भर दें, आपका जो भी डिश वॉशर है आपका उसमें भर दें। और ये बहुत अच्छे से जो है इसमें ज़ाया भी नहीं होता और बड़ा क्लीन लगता है आपका जो सिंक वाला एरिया है। तो मैंने ये जो है आज की मेरी ये शॉपिंग थी जो मैंने की, और बड़ी रीज़नेबल मिल गई है। अब से कुछ टाइम पहले मैंने ये वाला जग जो है एक्रेलिक का मैंने लिया था, लेकिन उस वक्त इसकी प्राइस बहुत डिफरेंट थी और इस वक्त बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है। और इसके साथ ही जो है मैंने वो भी लिया था, ये कॉफ़ी मेकर भी लिया था और गोल्डन स्पून भी लिए थे मैंने। जो अपने सर्विंग स्पून्स होते हैं ये मैंने लिए थे 5, ये मैंने लिए गोल्डन कलर के। और इसके साथ मैंने ये कॉफ़ी का जो है टर्किश कॉफ़ी पैन है ये, एक्चुअली आप इसमें जो है कॉफ़ी टर्किश लोग जिस तरह से कॉफ़ी बनाते हैं, तो ये मुझे बहुत टाइम से लेना था। ब्रास में मिल रहा था एक ब्रांड पे, तो वो बहुत महंगा था। और जो मैंने छोटा लिया था वो बहुत छोटा था और वो फिर इतना चला भी नहीं। मैंने यहीं गुल प्लाज़ा से ही लिया था, मगर वो बहुत छोटा था, 1 कप पानी का था, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो गया था, तो दोबारा भी मुझे लेना था। तो बहरहाल ये थी मेरी आज की शॉपिंग, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप तमाम लोग इस वक्त ज़रूर विज़िट करें। वैसे तो हर गुल प्लाज़ा में हमेशा ही आपको चीज़ों की वैरायटी मिल जाती है, लेकिन जब शादी ब्याह का सीज़न होता है तो चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, बारगेनिंग भी करनी पड़ती है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मिल जाएंगी। तो मैं आप तमाम लोगों से कहूँगी कि जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और जिनको भी बर्तनों का शौक़ है वो ज़रूर जाएँ, ज़रूर शॉपिंग करें और मेरे साथ भी शेयर करें। और बाकी लोगों को भी बताएं कि यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में कुछ बारगेनिंग करके आपको मिल जाती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग मेरी वीडियो पे कमेंट किया करें। मैं बहुत टाइम तक जो हूँ अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जो बैक टू बैक आने वाली हैं, जिसमें शादी की भी होंगी, बर्थडेज़ की भी होंगी, एनिवर्सरीज़ की भी होंगी। और क्योंकि ये 2 महीने मेरे बहुत बिजी थे, मैं बार बार कह रही थी कि सितंबर मेरे घर बहुत बिज़ी होता है, उसके साथ साथ अक्टूबर भी बहुत बिज़ी हो गया। और मेरे घर में मेहमान आए हुए थे और बहुत आना जाना था, तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई थी, बस छोटे छोटे शॉर्ट्स में डाल देती थी। तो आप लोगों से कहूँगी कि भाई मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाते रहिए, ताकि आप लोगों को जो है वो तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़रूर कमेंट किया करें कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लगती हैं। और मैं फिर ये कहूँगी कि अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें, बताते रहें। और मैं आपके साथ कुछ इसी तरह की और वीडियोस को शेयर करूँगी और आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी। तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ।